हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में आप हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इस पैसेज के अनुसार यहाँ पे मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान इन अ विलेज, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। हिज नेम वाज निरंजन, उसका नाम निरंजन था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। हिज सन्स वर लेजी, उसके जो पुत्र थे बहुत ही आलसी थे। तो इस तरह से सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फार्मर, किसान का नाम क्या था अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो पैसेज में किसान का नाम निरंजन था, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, हाउ मेनी सन्स ही हैड, उसके पास कितने पुत्र थे। उसके पास 4 सन्स थे, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड निरंजन सी टू हिज सन्स, निरंजन ने अपने पुत्रों से क्या कहा अकॉर्डिंग टू पैसेज। ऑप्शन नंबर सी वाला, आई सेव्ड मनी अंडर द ग्राउंड, मैंने ज़मीन के नीचे पैसे बचाए हैं, जैसे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 to 8 में आएंगे तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे मैं निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे ही के बाद यहाँ पे हमें फील करना है। ऑप्शन नंबर ए वाला एडवाइज्ड यहाँ पे फील करेंगे मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड, उसने मुझे जंक फूड खाने के खिलाफ सलाह दी, इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे हम द फिल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे जहाज़ प्रशांत महासागर को पार करते हैं, जो चीज़ यूनिक होती है उसके पहले, ठीक है, बिफोर में हम द का यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा। व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल ऑन इट, इसमें जो ब्यूटीफुल है वो क्या है यहाँ पे बताना है। एडजेक्टिव है, जो ब्यूटीफुल होता है एक एग्जेक्टिव होता है, यानी विशेषण होता है, विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। सही वर्तनी शब्द यहाँ पे हमें चूज़ करना है। तो सही शब्द कौन सा है, जो वर्ड है रिसीव, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये वाला जो मीनिंग है ये राइट है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, शब्द को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द हम यहाँ पे हमें बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी को बहुत ही मेहनत करना चाहिए, इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आएंगे तो रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। इन 2001 स्टार बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्डेड द भारत रत्न। पैसेज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, हु हैड बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी, किसने पुंगी के खेलने पर प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन नंबर बी वाला औरंगजेब ने पुंगी के खेलने पर प्रतिबंध लगाया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड, बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में आएंगे तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची का क्या नाम था, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर डी वाला एवलिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, वेयर वाज बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट अबोर्ड ट्रिप, बिस्मिल्लाह खान की पहली विदेशी यात्रा कहाँ से हुई थी, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला अफ़गानिस्तान से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक
इज़ एन इंस्पिरेशन टू। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो लेसन है, जो कहानी है, वो किसको प्रेरित करता है, ठीक है, यहाँ पे बताना है। तो डिप्रेस्ड पीपल को यहाँ पे प्रेरित करता है, यानी उदास लोगों को यहाँ पे क्या करता है, इंस्पिरेशंस देता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 15 में आएंगे तो रीड द फॉलोइंग एस्ट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ने के बाद सही आंसर का यहाँ पे हमें चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऊफ। ऊफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऊफ का जो मतलब होता है, उसका मीन्स होता है कुत्ते की भौंकने की आवाज़ होती है। और जाहिर सी बात है, जब कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आएगी तो शोरगुल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला जो नॉइज़ वाला होगा ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, हाउ डज द पोएट्स माइंड गेट बिजी। कवि का मन कैसे व्यस्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला है, विथ मेमोरीज विथ ड्रीम्स। उसकी जो यादें होती हैं, वो ड्रीम्स होती हैं, वो उसमें क्या करता है, वो व्यस्त हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में आएंगे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। 16 यहाँ पे दे दिया है, हिज मदर वाज मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ। उसकी माँ मुक्त आत्मा से पिघल गई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला द डे का मतलब उस दिन होता है, यानी उस दिन उसकी माँ मुक्त आत्मा से पिघल गई थी। इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे तो अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर। ऑप्शन नंबर बी वाला टोटो, ठीक है, टोटो हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटो बड़ा काला कैनवस क्रिकेट प्रदान किया था, ठीक है, ये इसका हिंदी हो जाएगा। 18 यहाँ पे दे दिया है, ईश्वरन वुड ट्राई टू वर्क। ईश्वरन काम करने की कोशिश करते थे। ऑप्शन नंबर बी वाला द कंट्री साइड, यानी ईश्वरन ग्रामीण इलाकों में काम करने की कोशिश करते थे। इस तरह से ये इसका हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप। ऑप्शन नंबर सी वाला थॉट हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, राजा अब गहरी सोच में पड़ गया था। थॉट का मतलब होता है यहाँ पे सोचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, इट इज़ नॉट टू इजी बट दैट आई एम के बाद यहाँ पे हमें बताना है। तो आई एम यहाँ पे गोइंग होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। यह बहुत ही मिस्र नहीं है बल्कि मैं जा रहा हूँ, इसका ये हिंदी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे पैसेज क्या दे रखा है, अ डियर हु वाज वेरी थ्रस्टी वेंट टू अ पूल टू क्वेंच हिज थर्स्ट। एक हिरण जो बहुत ही प्यासा था, वह अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कुंड में गया था। वैसे से पैसेज के हिंदी के बारे में। इसके बाद जो पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, वाई डिड डियर गो टू द पूल। हिरण पूल में क्यों गया था, ठीक है। इसका आंसर जो है, सभी का आंसर पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे इसका आंसर क्या होगा, हमें ए से लेकर, हमें टिक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ए से लेकर यहाँ पे जो थ्रस्ट दिया है यहाँ तक ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड ही थिंक, उसने क्या सोचा। तो यहाँ से देखेंगे तो हम, ही सा हिमसेल्फ इन द क्लियर वाटर हाउ हैंडसम आई एम थॉट हिम, यानी वो जो साफ पानी दिखता है तो वह सोचता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, ठीक है, अपने बारे में आप सोचने लगता है। तो ही से लेकर, यहाँ से लेकर ये जो ही इन्वर्टेड कामा लगा यहाँ तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड ही हियर द साउंड, उसने क्या आवाज़ सुनी, ठीक है, यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, तो पैसेज के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे तो ही से लेकर यहाँ पे दिया है, ही हियर्ड द साउंड ऑफ द हंटर्स फुट स्टेप, यानी शिकारी के कदमों की आवाज़ को सुनता है। स्टेप से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, राइट द अपोजिट ऑफ स्विफ्टली। स्विफ्टली का यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। सबसे पहले स्विफ्टली का मतलब होता है तेज़, यानी इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोली हो जाएगा। 52 में आएंगे तो आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 500 इमिडिएटली फॉर परचेजिंग सम इम्पोर्टेंट बुक्स, ठीक है। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें अनुरोध करते हुए उन्हें बताना है कि कुछ मुझे महत्वपूर्ण किताबों खरीदने के लिए 500 की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स,
ठीक है, किसी एक का आंसर यहाँ पे हमें 100 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे यू लव योर कॉलेज, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ई से मान लेंगे इसको। जैसे सबसे पहले उसका नेम लिखना है, लोकेशन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, टीचर्स के बारे में एंड स्टूडेंट्स के बारे में बताना है, और लास्ट में कंक्लूजन के बारे में, इसको निष्कर्ष के बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। अथवा करके राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे द गेम यू लाइक मोस्ट। आर्टिकल आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो रीराइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। इंडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है, जैसे आई सेड टू हर वेयर डिड यू फाइंड दिस पोस्टेड स्टाम्प, आई आस्क्ड हर वेयर शी हैड फाउंड दैट पोस्टेड स्टाम्प। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। इसके बाद बी वाला यहाँ पे दे दिया है, वाई आर यू ईटिंग एन एप्पल, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको किस तरह से करना है, मैंने सारी चीज़ें एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ा रखी है, तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, वाई इज़ एन एप्पल बीइंग ईटेन बाय यू, इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो यहाँ पे हमें पंचुएट करना है। पंचुएट करना बहुत ही आसान होता है, आपको किस तरह से करना है, राम का जो पहला लेटर है इसको हमें कैपिटल लिख देना है। ठीक है, अब सेट टू लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद यहाँ पे कॉमा, फिर ये सारा जो रहेगा ये इनवर्टेड कॉमा में यहाँ पे पंचवटी तक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो 4 मार्क्स का यहाँ पे हमें एक ट्रांसलेशन दिया गया है, जैसे ईद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है, ईद इज़ अ वन ऑफ द मजूर फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। ठीक है, प्रत्येक मुसलमान उसे खुशी से मनाता है, एवरी मुस्लिम सेलिब्रेट्स हिम विद हैप्पीनेस, इस तरह से इसको हम बना देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, व्हाट अवार्ड वाज सी प्रेजेंटेड इन 1991। ठीक है, 1991 में मानव सूचक को कैसे पुरस्कार प्रदान किया गया, यहाँ पे हमको बताना है। तो व्यवसाय सम्मान, ठीक है, IG नोबेल पुरस्कार, ये सारे अवार्ड थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, किसी एक का आंसर 16 वर्ड में देना है। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, लाइट ऑन आइंस्टीन्स लाइफ एज अ स्टूडेंट, छात्र के रूप में आइंस्टीन के जीवन पर यहाँ पे हमें प्रकाश डालना है। नंबर 27 में आएंगे तो व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, बारिश होने पर कवि को क्या करना पसंद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक का हमें यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, जैसे वाइंड यहाँ पे दे दिया है, तो वाइंड की सेंट्रल आइडिया मैंने पहले से ही पढ़ा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 29 में आएंगे तो आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्द में यहाँ पे किसी एक का आंसर देना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रो, बच्चे ने पढ़ने में क्या किया। 30 में आएंगे तो आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, किसी एक का आंसर यहाँ पे हमें 60 वर्ड में देना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लेज बिहाइंड, बच्चा मेले के रास्ते में कौन सी चीज़ें देखता हुआ पीछे क्यों रहता है। जैसे इसका हमें आंसर देना है। तो इस तरह से क्लास 9th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 24-25 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।